वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पंजाब में 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चोन प्रचार मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और खासकर अगर बात पंजाब की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चोन प्रचार करते हुए रोड शो तो निकाल रही हैं और एक दूसरे पर जो निशाने भी साधे जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के कोर कमेटी मेंबर जो मनजीत सिंह जी के हैं उनसे बात करेंगे। सर, आज सुखबीर सिंह बादल उन्होंने प्रेस वार्ता की है, उन्होंने खासकर बीजेपी को लेकर काफी निशाने साधे हैं और ये भी कहा है कि जो पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है ट्रेड के लिए खोल देना चाहिए। इसे लेकर क्या कहते हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि इस वजह सेंट्रल सरकार जो है वो बीजेपी के पास है और बीजेपी के जो अख्तियार में बातें आती हैं कि अगर ये यहाँ से पंजाब का सामान गुजरात के पोर्ट से अगर पाकिस्तान जा सकता है तो यहाँ से 25 मील दूर क्यों नहीं जा सकता। अगर बीजेपी की सरकारें गुरुद्वारा अफेयर्स में, चाहे वो पटना साहिब कमेटी हो, चाहे वो नांदेड़ कमेटी हो, चाहे वो हरियाणा कमेटी हो, दिल्ली कमेटी हो, उसमें इंटरफेयर कर रही है तो उसके खिलाफ दर्द तो निकलेगा। कि अगर लोग कहते हैं कि अकाली दल और बीजेपी का 9 मास का रिश्ता रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें जो है मिसट्रस्ट पैदा हुआ है एक्शन की वजह से। तो बीजेपी के जो एक्शंस है उसका दर्द सुखबीर सिंह बादल में बोल रहा है। मिस्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सबसे पहले जो किसान आंदोलन किया गया था उसके बाद ही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग हुए। उसके बाद लग रहा था चुनाव में आने से पहले कि एक बार फिर से गठबंधन होगा, लेकिन फिर भी गठबंधन नहीं हो पाया। अब सभी पार्टियां जो अपना 13 सीटों पर पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर बीजेपी या अकाली दल की स्थिति की बात की जाए तो उससे लेकर कैसे देखते? मैं समझता हूँ कि दोनों इकट्ठे लड़ते रहे हैं, एक जॉइंट वोट बैंक था, उससे जीत हासिल होती रही है, लेकिन इस वक्त जो आपस में फर्क आया है उसकी वजह से गठबंधन नहीं हो सका। अकाली दल ने कुछ शर्तें रखी थी, जो शर्तें आज इनके घोषणा पत्र में भी आप देख रहे हैं, बीजेपी ने उसको नहीं मंजूर किया। अगर उसको मंजूर करते तो शायद सीटें कम बढ़ती के ऊपर भी समझौता हो सकता था, लेकिन बीजेपी अपने उसी लाइन पे चल रही है जो अकाली दल को पसंद नहीं है। इस चुनाव में मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों को अपने अपने वोट बैंक की समझ आएगी और अगली रणनीति बनने की इससे क्लैरिटी होगी। बात की जाए एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की मां का कहना है कि बंदी सिंहों को लेकर शिरोमणि अकाली दल हमेशा आवाज उठाता है, लेकिन अभी तक एक भी बंदी सिंह को बाहर नहीं निकाल पाए हैं और ये लोगों का यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी मदद की, लेकिन आज जो सुखबीर सिंह बादल ने कहा मिस यूज ऑफ एनएसए, वो किस पे लगा है? अमृतपाल जी पे लगा। अमृतपाल जी तो हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन एक सिटीजन है, एक सिख है, राइट है उनका, वो जो चाहे बोल सकते हैं इस मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, आप कैसे उनको अंदर डाल सकते हैं? इसी तरीके से अगर उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ कि सज्जन कुमार को अंदर किसने कराया, 84 की लड़ाई किसने लड़ी, पौंटा साहब वाले हाईजैकर थे उनको किसने छुड़ाया, कुकी गिल जी की बात कर लें, हम प्रोफेसर भुल्लर की बात कर लें, वरयाम सिंह जी की बात कर लें। मैं समझता हूँ कि ये लोग जिनको छुड़वाया गया, आप हवारा साहब की बात करें, उनसे पूछिए कभी जाके, या आप लाहौरिया जी से बात करें कि उनके जो जेल में उनके राइट्स को रोका गया था, वो किसने हाई कोर्ट में लड़ाई करके या ह्यूमन राइट्स में जाके किसने उनको वापस वो हक दिलाए जो उनको मिलने चाहिए थे। सो इस करके उनकी मदर ने जो कहा है मैं उस पर तो नहीं टिप्पणी करने जाऊंगा, पर अकाली दल का जो रिकॉर्ड है वो मैंने आपके सामने रखा है। अमृतपाल सिंह खडूर साहब से आजाद उम्मीदवार के तौर पे चोन लड़ रहे हैं, तो क्या देखते, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग उनको समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अमृतपाल जी का अपना एक असर है लोगों में, और वो असर उनको जो वोटें मिलेगी ज़रूर नज़र आएगा वोटों के अंदर, और उनका राइट है, वो लड़ रहे हैं, और हर एक का अपना अपना एक रास्ता होता है, हर एक अपना रास्ता चुनता है। अकाली दल ने अपना रास्ता चुना हुआ, अमृतपाल जी ने अपना चुना हुआ है, दोनों वेलकम है। ये अब डिसाइड 4 तारीख को हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि क्या स्थिति रहेगी किसी की। बात की जाए तो सत्ता में अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान सिंह ये दावा कर रहे हैं कि 13-0 इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब में लेकर आएगी। क्या लग रहा है आपको? दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो कह रही है कि इस बार 0-13 भी हो सकता है, तो इसे लेके कैसे देखते? मैं समझता हूँ 13 में 0 ना रह जाए, क्योंकि जिस जोश से
पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, मैं समझता हूँ वो एक बेमिसाल समा था। आज पंजाब की जो खलकत है, पंजाब के जो लोग हैं वो तकलीफ में हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात किया है आम आदमी पार्टी ने। मैं समझता हूँ कि जब आप सीएम के ओहदे में हैं, आगे पीछे पूरा पैराफर्नेलिया चलता है, आपको लगता है कि दुनिया मुट्ठी में है, पंजाब मेरी जेब में है, लेकिन जब डब्बे खुलेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं हाथ लगा के देखेंगे मेरे साथ हुआ क्या है। केजरीवाल साहब भी पंजाब दौरे पे हैं, वो भी लगातार जो रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी मजबूत होती दिखाई देती है। देखिए, केजरीवाल जी के आने से आम आदमी पार्टी को हौसला ज़रूर मिलता होगा, लेकिन ग्राउंड पे जो जनता है वो क्या फील करती है? वो चीटेड फील करती है या वो समझती है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी मदद करी है? तो मापदंड तो वो है, वो मापदंड आपको ज़रूर इलेक्शनों में नज़र आएगा। केजरीवाल जी के आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जो निशाने साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, इन सभी ने पंजाब को लूटा है, पंजाब का जो पैसा है वो लूटा है, और इनसे अब वो पैसा बाहर निकलवा रहे हैं। और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अकाली दल को तो इस बार लग नहीं रहा है कि कोई सीट भी आएगी। देखिए, अकाली दल ने अगर सीटें लेनी होती तो बीजेपी से समझौता जरूर कर लेते। वो लोगों के पंजाब के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 1। और सबसे बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब के 10 साल देखे जाए, जो सुखबीर बादल और बड़े बादल साहब के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई थी, वो आप देख लीजिए। आज सड़कों पे खड्डे हैं, आगे यहाँ से फरीदकोट जाना हो तो 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट और विजन है सुखबीर बादल के पास, वो इन लोगों का मिसिंग है। ये पंजाब में से जीत के, पंजाब के हेलीकॉप्टरों में, पंजाब की सरकार के पैसे से आम आदमी पार्टी को फंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका इंटरेस्ट पंजाब नहीं है, उनका इंटरेस्ट हिंदुस्तान में बाकी जगह राज कायम करना और पंजाब की जो सरमाया है उसको यूज करके पंजाब के लोगों को वंचित रख के उससे ये वहाँ पे अपनी राज कायम करना चाहते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के रिश्तेदार महेंद्र सिंह केपी वो अकाली दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और कल उन्होंने बोला, चन्नी साहब ने, कि अकाली दल के समय में 8,000 रुपया मुआवजा मिला था किसानों को, और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो 12,000 मिला। कहते जब मैं आया तो मैंने 17,000 मुआवजा जो किसानों को दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कोई मुआवजा दे नहीं रही। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी देकर वो देखे। मेरा ख्याल जिस ज़माने में 8,000 रुपया भी मुआवजा दिया था, उसकी कीमत 17,000 से कहीं ज़्यादा होगी। आज 17,000 की कीमत में कुछ नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे हैं, लोगों के ऊपर फेंके जा रहे हैं, लोगों को ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने पिंडे पे हंडाई है, इसलिए आने वाला वक्त बताएगा। एक तो उनके खिलाफ जो पंजाब चुनाव आयोग ने जो भारत चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट बना के भेजी है, क्योंकि उन्होंने एक जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था पूंछ मामले में, तो उसे लेकर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई होती तो अभी दिखाई नहीं दे रही। ये मेरा ख्याल इशू जो है उस पर चुनाव आयोग ही बता सकेगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की इस वक्त क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि वो सत्ता पक्ष को कैसे उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, दूसरों पे कैसे एक्शन हो जाता है। सो मैं समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त खुद हाशिए निशान पे आई हुई है। आखिरी सवाल, पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर अकाली दल भी चुनाव लड़ रहा है। खासकर बात जलंधर की जाए तो जलंधर में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि महेंद्र सिंह केपी जो रिश्तेदार है चरणजीत सिंह चन्नी के, और एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी, तो इसे लेकर कैसे देखते हैं? क्या स्थिति रहेगी? क्या कुछ खास हो सकता है इसमें? देखिए, ये रिश्तेदारी के ऊपर वोटें नहीं पड़ेगी, वोटें पार्टी के लाइन पे पड़ती हैं, वोटें काम पे पड़ती हैं। चन्नी साहब सीएम रहे थे, 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगह से हारे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कुछ बयान कर देता है। आने वाली 4 तारीख को भी पता लग जाएगा चन्नी साहब के साथ क्या होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अकाली दल कोर कमेटी के मेंबर मनजीत सिंह जी के। इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके नतीजे जो आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन बाजी मारता है और कौन बाजी नहीं मारता है। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन गैवी के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो
जुबां केसरी।